थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वारंटी अभियुक्त को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वारंटी अभियुक्त ओसामा को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अवशेष भाटी, कांस्टेबल अनुजपाल मौजूद रहे। थाना चिल्काना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट एवं पशु क्रूरता अधिनियम में 2 वारंटी अभियुक्तों को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चला रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुरसलीन, पशु क्रूरता अधिनियम में कुर्बान उर्फ गोलू उर्फ फुरकान को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुरेश कुमार, विनोद ढाका, हेड कांस्टेबल हेमंत सिंह मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस ने आर्म्स एक्ट एवं लड़ाई झगड़े के मामले में 2 वारंटी अभियुक्तों को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुस्तफा, लड़ाई झगड़े के मामले में अभियुक्त अब्दुल हफीज को मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अतुल कुमार, ललित तोमर, हेड कांस्टेबल गुलनवाज मौजूद रहे। गांव सीड़की के निकट स्टेट हाईवे पर नीलगाय की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, देवबंद स्टेट हाईवे पर गांव सीड़की के निकट नीलगाय की चपेट में आ जाने से बाइक सवार गांव पहाड़पुर निवासी शोएब की मौत हो गई। बाइक पर बैठा दूसरा युवक सोनू उर्फ कौसर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सोनू उर्फ कौसर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतक शोएब के शव को परिजनों के आग्रह पर कोई कार्रवाई न करते हुए पुलिस ने पंचनामा भरकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। शोएब की हुई अचानक मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कोर्ट रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक पर युवा कांग्रेसियों ने चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक न करने को लेकर बैंक के विरुद्ध किया प्रदर्शन। आपको बता दें, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय व प्रदेशीय नेतृत्व के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारीगण कोर्ट रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक पर एकत्रित हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने में बैंक द्वारा आनाकानी की जा रही है, जिसके विरुद्ध युवा कांग्रेसियों ने बैंक के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आपका परिचय है, किस संबंध में प्रदर्शन किया? मैं गौरव वर्मा, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस सहारनपुर। क्या मामला है? आज हम सभी साथी लोग युवा कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहारनपुर मेन ब्रांच के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जो चुनावी बॉन्ड है उसके संबंध में दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया था, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका डाटा आपको सार्वजनिक करना था और चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव से पहले देना था। उसमें 2 दिन पहले यानी कि कल 6 तारीख को उनको देना था। उन्होंने 4 तारीख को एक अपील दायर की कि हम लोग अभी नहीं दे सकते डाटा, हम इसको 30 जून को देंगे, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद आता है। तो इसमें सीधा सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार को और चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताना चाहते हैं या आम आदमी को ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो जो चंदा आया था वो किन किन लोगों का था, कहां से आया था, किन किन के दबाव में आया था, कितने लोगों ने कितना दिया है। तो हमारा मानना यह है कि जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंप्यूटराइज ब्रांच है, पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा बैंक है, वो आम आदमी का अगर लोन होता है और बैंक की पासबुक का एक एक पैसा एक एक क्लिक में एक एक सेकंड में वो निकाल के दे सकता है, जो कि कंप्यूटराइज बैंक है, वो उसे चुनावी बॉन्ड का जो पैसा है और जो चंदे का पैसा है उसे सार्वजनिक करने में इतना टाइम लग रहा है, उसको इतना टाइम लग रहा है, 1 महीने का सोचने का टाइम लग रहा है कि हमें देना कब है ना। उसको ये टाइम लग रहा है कि हम लोकसभा चुनाव के बाद देंगे, क्योंकि हम बीजे कह में बीजे भाई, हमें आज यहाँ की जनता को, भारत की जनता को ये जानने का अधिकार है। और माननीय उच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि हमें 6 मार्च तक उसका पूरा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया जाए, ताकि वो लोकसभा चुनाव से पहले आ जाए और सभी लोगों को ये पता लग जाए कि किस पार्टी के पास कितना चंदा है और किन किन लोगों ने दिया। हम लोगों का मानना है, और हम ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि शायद ये बीजेपी की जो सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, ये स्टेट बैंक को भी अपने परिवार की बात मान रहा है। ये मोदी का परिवार है, शायद ये मोदी का परिवार है, तभी वो उनको बचाने चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारा पैसा जो चंदे का पैसा था वो ले करके और लोगों को यहाँ से उड़ा दिया। बहुत सारे लोग लेके उड़ गए, यहाँ से पैसा लेके चले गए, उनका कर्ज माफ कर दिया गया, उनसे चुनावी बॉन्ड में से पैसा ले लिया गया, और ईडी और इनकम टैक्स के छापे पता नहीं किन किन लोगों पे पड़ रहे हैं, वो आप सब लोग उससे अवगत हो। तो उनसे पैसा ले लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्होंने लगाया है। वो घोटाला उजागर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने 30 जून लोकसभा के चुनाव के बाद का टाइम मांगा है। इसके एवज में हमारा ये प्रदर्शन था। हम ये कह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसको सार्वजनिक किया जाए। नहीं होता तो क्या रहेगा? हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम लोकसभा चुनाव में इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे। हम लोगों को अवगत कराएंगे कि ये घोटाला है, इसको सब लोगों के सामने आना चाहिए, और लोकसभा के अंदर जो यहाँ की जनता है वो सब देख रही है। लोकसभा चुनाव में वो जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। दिल्ली रोड स्थित चुनाव कार्यालय पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया सैनी समाज सम्मेलन दी जानकारी। आपको बता दें, भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा कराए जा रहे सम्मेलनों की श्रृंखला में दिल्ली रोड स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय पर सैनी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री जसवंत सैनी के छोटे भाई कृष्ण चंद्र सैनी, नगर विधायक राजीव गुंबर, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, महानगर अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा सुनील पवार पहुंचे। इस दौरान सभी वक्ताओं ने सैनी समाज से हमेशा की तरह सहयोग देने एवं आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आज क्या कार्यक्रम? आज ये लोकसभा के मद्देनजर एक कार्यक्रम सैनी समाज को दिया गया था पार्टी की तरफ से, तो हमने आज ये सैनी समाज ने पार्टी के हित में यहाँ पर एक बैठक रखी है। उस बैठक का भव्य आयोजन किया गया और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का आह्वान किया। कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पर? हमारे मंत्री जी के छोटे भाई कृष्णन सैनी जी और हमारे समाज के और वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, और हमारे महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी। आईटीसी रोड स्थित सर्किट हाउस से भाजपा महिला मोर्चा द्वारा निकाली गई शक्ति वंदन स्कूटी रैली दी जानकारी। आपको बता दें, भाजपा महिला मोर्चा द्वारा शक्ति वंदन स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। शक्ति वंदन स्कूटी रैली का शुभारंभ आईटीसी रोड स्थित सर्किट हाउस से किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। स्कूटी रैली का उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाना था। इस दौरान देश को सशक्त और सुदृढ़ बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने का संकल्प लिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आग्रह भी किया गया। मेरा नाम आरती शर्मा है और आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज ये एक भव्य रैली मोदी जी के नाम निकाली जा रही है। इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस रैली का उद्देश्य यही है कि ताकि जन जन और घर घर और सभी समस्त हमारे देशवासियों को पता चले कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए कितना उत्कृष्ट काम किया है। जेवी जैन डिग्री कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक एबीवीपी ने संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध किया प्रदर्शन। आपको बता दें, जेवी जैन डिग्री कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर अभद्रता का एवं फूके जाने वाले पुतले को छीनने का आरोप भी लगाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संबंधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। ये सर क्या कुछ पूरा मामला था जो छात्र आए थे? आज एक ज्ञापन दिया जाना था एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन दिया और उसके बाद वो यहाँ से प्रस्थान करके चले गए। इसके अलावा कोई विशेष बात नहीं है। थैंक यू। ऋषभ त्यागी। क्या कुछ मामला है जो आज आप पुलिस प्रशासन में गया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर जैसे कि गत वर्षों से कार्य करता है, 75 साल से ये समाज और राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है।
अब जो मतलब जो वेस्ट बंगाल में महिलाओं के खिलाफ ममता सरकार के द्वारा उत्पीड़न किया गया, उसके खिलाफ आज हमारा विरोध प्रदर्शन था, जो कि देवी जैन से लेकर कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस तक जाने वाला था। बीच में ही रास्ते के अंदर प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पे मारपीट की गई और उनसे पुतला लेकर पुतला फाड़ने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया गया। और इसमें विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर द्वारा डीएम साहब से और राष्ट्रपति महोदय से भी आग्रह करता है कि प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अतः विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने पर बाधित होगा। किन लोगों ने मारा है क्या? भाई साहब, ये इंस्पेक्टर सदर कोतवाल साहब थे सदर से, जिन्होंने अपने 2 पुलिसकर्मियों के साथ जब हमारे कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ कूच कर रहे थे तो 2 कांस्टेबल को लेके पीछे से आते हैं। हमारे कार्यकर्ता के साथ हाथापाई करने के बाद कार्यकर्ताओं से पुतला लेकर फाड़ा गया और जब कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध करा तो कोतवाल साहब ज़्यादा पुलिस बल को लेकर कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े, जिससे कि वो जब जिला प्रशासन उन्हें बुलाया तो हमें मतलब वो अब हमें समझाने का काम कर रहे हैं कि हमने आपकी क्या वार्ता हुई है? सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हमारी ये वार्ता हुई है कि भैया जो आपको ज्ञापन मुझे आप डीएम ऑफिस में देना चाह रहे थे वो ज्ञापन आप मुझे यहीं दे दो। तो भाई साहब विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि भाई साहब डीएम ऑफिस में ही आपको ज्ञापन मिलेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से लेके अपने कार्यकर्ताओं को डीएम ऑफिस की तरफ कूच कर रहे थे। जब स्थिति बिगड़ती दिखी तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन के गेट के ठीक सामने रोकने का काम करा और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अब भी किसी पुलिसकर्मी पर कोई भी बदतमीजी या बदसलूकी नहीं की गई है और जिला प्रशासन तुरंत मतलब हमारे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी और निरंतर तोड़ फोड़ का प्रयास कर रहा था। भाई साहब, जितना भी दल बल इन पे यूज हुआ, इन्होंने लाठी डंडे बंदूक जो भी इन पे दिखा पाए, इन्होंने 2 मिनट के अंदर वो सारे हथकंडे अपनाने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर किए गए हैं। और जो कार्यकर्ता इन्हें 1-2 पीछे पंक्ति में दिखे, उन कार्यकर्ता हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो जो जिला प्रशासन द्वारा यानी कि जो प्रशासन द्वारा मेरे कार्यकर्ताओं पर बदतमीजी की गई है, सबसे पहले तो इसके ऊपर जिला प्रशासन डीएम साहब कप्तान साहब कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, अतः विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने पर बाधित होगा। पत्नी की गोली मारकर हत्या करने में भाई की गर्दन पर गोली मारने वाला हत्यारोपी सीजेएम की अदालत में पेश होकर पहुंचा जेल। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के रायवाला बाजार में एटीएम में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने एवं भाई की गर्दन पर गोली मारने वाले हत्यारोपी ने अदालत में सरेंडर कर दिया। पुलिस को चकमा देते हुए हत्यारोपी अधिवक्ता की पोशाक पहनकर सीजेएम की अदालत में पेश होकर जेल चला गया है। कोतवाली मंडी पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र डालेगी। लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस के सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर नगर विधायक ने नारियल फोड़कर किया स्वागत। आपको बता दें, लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार सहारनपुर होकर लाल कुआं से अमृतसर, अमृतसर से सहारनपुर होकर लाल कुआं जाएगी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर नगर विधायक राजीव गुम्बर ने नारियल फोड़कर ट्रेन एवं ट्रेन में सवार यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान नगर विधायक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी और सहारनपुर नगर वासियों की ओर से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार प्रकट किया। मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने हमारी मांग पर अमृतसर से लाल कुआं के लिए, क्योंकि पंजाब से बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों के परिवार अमृतसर से और पंजाब और उत्तरांचल में आपस में जिनकी रिश्तेदारियां हैं और रहते हैं। हमारी मांग पर माननीय रेल मंत्री ने ये वीकली ट्रेन दी है जो अमृतसर से लाल कुआं चलती है और लाल कुआं से वापिस अमृतसर जाएगी 15/16 नंबर, और जिसका हफ्ते में अभी एक दिन इस ट्रेन को चलाया गया है। आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी 2 दिन या वीकली की बजाय पर डे भी इसे चलाया जाए। माननीय रेल मंत्री जी का पुनः आभार कि सहारनपुर की लगातार मांगों को, चाहे वो सहारनपुर के स्टेशन का अत्याधुनिकीकरण करना हो, चाहे सहारनपुर से दिल्ली के लिए उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन दी, या हमारी मांग पर वंदे भारत को सहारनपुर से प्रारंभ किया जो वहां टपरी होकर दिल्ली निकल जाती थी देहरादून से, जिसका शेड्यूल घोषित हुआ था, उन्होंने हमारी मांग पर उसे यहाँ सहारनपुर से घोषित किया। सहारनपुर को जितना माननीय रेल मंत्री और मोदी जी की सरकार में मिला है, रेलवे के
क्षेत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी ट्रेनों का कभी संचालन, नई ट्रेनें नहीं मिली। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत 5 अभियुक्तों को किया जिला बदर। आपको बता दें, आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस प्रशासन द्वारा गुंडा प्रवृत्ति के अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत 5 अभियुक्तगण शहजाद, सलीम, मुस्तकीम, सूरज एवं शहजाद को जनपद की सीमाओं से 6 माह के लिए निष्कासित किया है। जनपद में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास 5,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 31 जनवरी 2001 को निरीक्षक जयमल सिंह थाना प्रभारी चिल्काना द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी गई थी। अभियुक्तगण रुबेश, बुद्दू उर्फ काला, फुरकान, रिजवान, शमशाद, वाजिद द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर अपने लिए आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु अपराध कारित किए जा रहे थे, जिसको लेकर थाना चिल्काना पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी अभियुक्त रुबेश को 3 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।